हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम में पोएम नंबर 20 धरती की शान के बारे में आज हम देखेंगे। धरती की शान पंडित भरत व्यास जी ने लिखी है और उसमें बहुत अच्छी बात बताई है। मनुष्य की शान की बात है, यानी कि धरती पर सबसे ज़्यादा जिसको महत्व दिया जाता है मनुष्य, उसमें कितनी शक्तियाँ पड़ी रहती हैं और उस शक्तियों को किस प्रकार यूज़ करना है और किस प्रकार का वो सामना करके इस धरती पर अपना नाम कमा सकता है, इसके बारे में पंडित भरत व्यास जी ने बताया है। पोएम को समझने से पहले हम पंडित भरत व्यास जी के बारे में थोड़ा बहुत जान लें। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। आपका जन्म राजस्थान के चूरू नामक कस्बे में हुआ था। कस्बा मानी छोटा सा गांव। आपने कई गीत काव्यों की रचना की है। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है, यानी कि उन्होंने जो गीत लिखे हैं वो कई सारे फिल्मों के अंदर भी लिया गया है। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए हैं, यानी कि उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो अलग अलग मानव मूल्य, यानी कि जो महत्व है मनुष्य का, उसको प्रस्थापित, यानी कि उन्होंने अपनी पोएम में, अपनी रचना में मनुष्य का महत्व और मूल्य ज़्यादा बताने का प्रयत्न किया है। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है, यानी कि ये फिल्म में भी गाया हुआ पोएम है, गीत है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। आप भी जानते हैं कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और बुद्धिमान भी है। वो अपनी बुद्धि के हिसाब से क्या क्या कर सकता है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। जल यानी पानी में, थल यानी कि जो जमीन है, धरती है, और नभ यानी कि चंद्र और मंगल जैसे ग्रह पर भी वो जा चुका है। ये अलग अलग उपलब्धियां, यानी कि अपना नाम कमाया है, अर्जित किया है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है, यानी कि मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार जो प्रकृति है, वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। और कवि बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है, यानी कि मनुष्य के पास इतनी सारी शक्तियाँ ईश्वर ने दी है जो उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो हर काम अच्छी तरह से कर सकता है और अपना नाम भी रोशन कर सकता है। वैसे धरती पर सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाए तो एक मनुष्य ही है। मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है, यानी कि पृथ्वी पर, धरती पर अगर मनुष्य ही नहीं होता तो उसकी शान, उसकी शोभा कभी भी नहीं बढ़ती, क्योंकि बहुत सारे सजीव होने के बाद भी मनुष्य एक ऐसा सजीव है जो धरती की शान है, शोभा है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है, यानी कि इसमें समाया हुआ है यही भाव। यही हमारी महानता का प्रमाण है, यानी कि ये मनुष्य की एक महानता है, उसका प्रमाण है, प्रूफ है। आगे देखते हैं पोएम में क्या बताया है। सबसे पहली पंक्ति बताई गई है कि धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। अर्थात धरती की शान है, भारत की संतान है, इंडिया में रहने वाला, भारत में रहने वाला जो संतान है वो धरती की शान है, शोभा है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, अपनी मुट्ठी में वो तूफान को लेके खड़ा है, अपने तूफान को लेके अपनी शक्ति रखता है अपने मुट्ठी के अंदर ही। मनुष्य तू बड़ा महान है, यानी कि मनुष्य तू सचमुच बहुत महान है, शक्तिशाली है, ये बताने का प्रयत्न पहली पंक्ति में किया गया है। इसका सारांश आपको अच्छे से लिखना है तो ये पंक्ति लिखने के बाद आप लिख सकते हैं कि हे भारत माता की संतान, तू इस धरती का गौरव है, तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है, यानी कि मुट्ठी में बंद करने का अर्थ है वो तूफान को झेल सकता है, उसका सामना कर सकता है, अपनी शक्ति के आगे उसको नीचा दिखा सकता है। हे मनुष्य, सचमुच तू बहुत बड़ा, यानी कि बहुत महान है और शक्तिशाली भी है। दूसरी पंक्ति, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला
तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। अर्थात तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। तू यानी हर एक में तू जो लिखा है, जो मनुष्य के बारे में कहा गया है, और मनुष्य चाहे तो पर्वत पहाड़ को फोड़कर वहाँ बहुत अच्छी तरह से अच्छा, आप देखते हो कि ऐसे ऐसे विस्तार, पहाड़ी विस्तार होते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे जहाँ पर्यटन स्थल माने जाते हैं, ऐसे बनाने वाले भी कौन है? एक मनुष्य है। यानी कि पर्वत पहाड़ को फोड़कर वो अच्छी तरह से एक नया आशियाना बना सकता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, यानी कि जो नदियाँ होती हैं उसको मोड़ने की शक्ति भी तू रखता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। माटी से अमृत निचोड़ना यानी कि हमारा जो खाने का अन्न पकता है मिट्टी से पकता है। हम एक दाना बोते हैं, उसके बदले में हमें हजारों दाने मिलते हैं। यानी कि अमृत को निचोड़ने का काम भी मिट्टी का है, और मिट्टी में डालने वाला अनाज, उसमें मेहनत करने वाला भी एक किसान है, मनुष्य है, जो अपने सारी शक्ति लगाकर मेहनत करके अन्न उगाता है और उसमें से अमृत निकालता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, यानी कि धरती और आकाश को जोड़ने की शक्ति भी तुझ में है। यानी कि धरती और आकाश को जोड़ने का अर्थ है, अंबर को जोड़ने का अर्थ है, यानी कि वो सारी शक्तियाँ उसमें रखी है कि धरती और आकाश में से जो भी खूबियाँ हैं वो निकाल सकता है। और एक नया टेक्नोलॉजी जो आप जानते ही हैं, मंगल पे जाना, चंद्र पे जाना, ये अंबर के साथ जोड़ने वाली बात ही है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, यानी कि तेरा जो प्राण है, तेरी जो आत्मा है वो अमर है, क्योंकि हमारा शरीर बदलता है, हमारी आत्मा कभी मरती ही नहीं है, वो परमात्मा में लीन हो जाती है और उसके बाद हमें नया अवतार मिलता है। हमारा शरीर जो है नश्वर है, वो नष्ट होने वाला है, हमारा प्राण है वो अमर है। इसलिए मिला तुझको वरदान, ईश्वर ने तुझे ये वरदान दिया है, और तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। तेरी आत्मा के अंदर स्वयं भगवान ही रहता है, यानी आत्मा ही परमात्मा में लीन होने वाला है, तो हमारी आत्मा ही स्वयं ईश्वर और भगवान मानी जाएगी। क्योंकि कोई भी निर्णय हम जब लेते हैं हमारे माइंड से, यानी हम सोचते हैं और हमारी आत्मा, जो दो अलग अलग सोच होती है, उसमें हमें आत्मा की बात सुननी चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड होता है, उसमें जो सोच होती है वो कैसी होती है? चंचल होती है। और जो आत्मा अंदर से, जो हमारे ईश्वर बैठा हुआ है, हमें नई राह, नई सोच दिखाता है। दूसरी जो पंक्ति है उसका सारांश आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है, तू नदियों के प्रवाह को मोड़ने की शक्ति रखता है, तू चाहे तो मामूली समझे जाने वाली मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है, तू धरती को आकाश से जोड़ सकता है। हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसीलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई सारे ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें मृत्यु से कभी डर नहीं लगता, और कई सारे ऐसे इंसान होते हैं जिसे मरने से ही भय लगता है। यानी कि यहाँ भरत व्यास जी ने बताया है कि हमें मरने के लिए कभी भी भय, डर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो तो नश्वर है और शरीर से आत्मा निकल जाने वाली है। नयनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। इसमें भी बहुत अच्छी सी बात बताई गई है कि नयनों में ज्वाल, हमारे नयनों के अंदर तेज होता है, ज्वाल होता है। हमारे आँखों के हाव भाव से ही सामने वाले को पता चल जाता है कि उसमें कौन सी बात बताने वाली है। अगर हमारा मुंह बंद है तो आँखों के द्वारा हंसी, गुस्सा सब मालूम पड़ता है, यानी ज्वाल है। क्रोध हमारे नेत्र के अंदर रहता है। तेरी गति में भूचाल, यानी कि तू जो, तेरे नेत्र के अंदर जो ज्वाला होती है, भूचाल यानी कि भूकंप के जैसी लगती है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, महाकाल यानी कि शिवजी। तो शिवजी तेरी गति में जो भूकंप लाने की शक्ति है, और उसके साथ साथ स्वयं महाकाल तेरे सीने के अंदर बैठे हैं। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, हम लोग कौन है? पृथ्वी के लाल है, पृथ्वी के बालक है, संतान है। तो तेरा हिमगिरी सा भाल, हिमगिरी यानी कि सबसे बड़ा पर्वत, उसमें भाल मानी कि हमारा कपाल, जो सिर के ऊपर का यहाँ भाग रहता है, वो हमारा भाल हिमगिरी जैसा है। हिमगिरी के साथ
कंपेयर किया गया है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। भ्रुकुटी यानी कि हमारी जो दो भौहें हैं उसके अंदर जो ये है, यहाँ तांडव का ताल रहता है। यानी कि हम जब बहुत गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो यहाँ तांडव रहता है और यहाँ भ्रुकुटी में ऐसा बन जाता है जब हम क्रोध करते हैं। निज को तू जान, निज मानी अपने आप को तू पहचान, जान जरा शक्ति पहचान। अपनी शक्ति है, अपना टैलेंट है। शक्ति मानी टैलेंट अलग अलग प्रकार का होता है कि कोई अच्छे मार्क्स ले आता है, कोई नहीं ला पाता है, तो ये उसकी शक्ति है, टैलेंट है। कोई अच्छे माइंड से अच्छा पैसा कमा लेता है, कोई नहीं कमा सकता है, ये भी उसका टैलेंट है। तेरी वाणी में युग का आह्वान है। तेरी वाणी हमेशा कैसी रखनी चाहिए? मीठी रखनी चाहिए, उसमें युग का आह्वान कर सकते हैं। इसकी डिटेल में आप पंक्ति का सारांश इस प्रकार लिख सकते हैं। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। स्वयं महाकाल तेरे सीने में यानी कि हृदय में रहता है, ईश्वर का जो वास होता है। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है। तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी भौहों में भगवान शिव के तांडव नृत्य की लय यानी कि विनाश करने की शक्ति है। हे मनुष्य, तू खुद को पहचान, तुझ में अपार शक्तियाँ छिपी है, उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तू चाहे तो तेरी वाणी नए युग को बुला सकती है। लास्ट पंक्ति में बताया गया है कि धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु शामति मान, पवन सा तू गतिमान। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। अर्थात धरती सा धीर, धरती के अंदर या पृथ्वी के ऊपर समान धीरज रखने वाली शक्ति किसमें है? सिर्फ मनुष्य में है। और अग्नि सा वीर, वीर यानी कि एक वीर पुरुष जिसमें दूसरों को या समान लोगों को जला देने की शक्ति भी मनुष्य में है, तुझ में है। पापों का प्रलय रुके, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। काल यानी समय को अपने हाथ में तू थाम सकता है, रोक सकता है। यानी कि उस समय आपको काम करना है जो आपके हाथ में है और आप करके वो कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। पापों का प्रलय रुके यानी कि पाप का जो प्रलय होता है उसको भी तू, जो पाप की बाढ़ आती है उसको रोकने की शक्ति भी तुझ में है। पशुता का शीश झुके, पशुता वाला व्यवहार करने वाले लोगों का शीश भी तू झुका सकता है, सिर भी तू झुका सकता है, नीचा भी तू दिखा सकता है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, यानी कि हर समय हम नया काम हमारे पास आता है तो क्या करते हैं? हम हिम्मत खो बैठते हैं और सोचते हैं कि ये मुझसे काम पूर्ण होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो उस समय जो मनुष्य है अपने आप में बहुत सारी हिम्मत पैदा कर ले तो वो काम अच्छी तरह से पूर्ण कर सकता है। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, यानी कि तू गुरु जैसी शक्ति रखता है, हिम्मत रखता है। बृहस्पति जो गुरु है वो ऐसी शक्ति भी तुझ में प्राप्त हो सकती है। पवन सा तू गतिमान, पवन से भी तेज तेरी गति हो सकती है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। नभ जो पंछी उड़ता है उसमें हमेशा उसकी लगन होती है उड़ने की। वैसे मनुष्य को नभ से भी ऊंची उड़ान करने के लिए अच्छी सोच रखनी चाहिए कि वो कार्य पूर्ण कर सकता है, उसमें हिम्मत है। इसलिए हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी कार्य जब करना होता है वो पूरा करेगा है, ऐसी हिम्मत अंदर से जो आ जाती है तो अवश्य वो कार्य पूर्ण हो सकता है। डिटेल में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। यानी कि धरती जो है वो धीरज धरने वाली है, ऐसे तू भी अपने अंदर समान धीरज रखने की शक्ति रखता है। इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी है। इसके विपरीत अग्नि जैसा भी तू है, दूसरों को जलाने की शक्ति भी तुझ में है। अरे मनुष्य, तू अगर ठान ले तो काल को भी आगे बढ़ने से रोक सकता है। यानी कि समय से पहले, काल से पहले तू उसको रोक सकता है जो कोई गलत काम हो। तो आज धरती पर जो पाप बढ़ रहे हैं, उसकी पाप की जो बाढ़ आई है, बाढ़ मीन्स बहुत बारिश होती है तब क्या होता है? विनाश। यानी धरती पर भी क्या हुआ है? बहुत सारा पाप बढ़ गया है, इसलिए उसका विनाश होने वाला है।
तू चाहे तो उसे रोक भी सकता है। यानी एक मनुष्य वो काम नहीं कर सकता। हर एक की सोच ऐसी होनी चाहिए, उसके द्वारा वो पापों का जो प्रलय उठ गया है, बाढ़ आ गई है, उसको रोकने का काम भी तू कर सकता है। जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, हिम्मत से तू उसे परास्त कर सकता है, यानी कि नष्ट कर सकता है। परास्त का अर्थ नष्ट करना। ही मनुष्य, तुझ में बृहस्पति यानी जो गुरु है जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है यहाँ, क्योंकि वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। हर एक को वो उच्च कोटि का मनुष्य बनाने का प्रयत्न ईश्वर ने किया है, तो तुझ में वो शक्ति भी है और तू वक्त के समान गति रखने वाला है और गति भी रख सकता है, दौड़ सकता है, और इसीलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। यानी कि आकाश में उड़ान भी भर सकने की शक्ति तू रखता है। इस प्रकार आप 4th लाइन दी गई है। टेक्स्ट बुक के अंदर 3 लाइन दी गई है, लेकिन सबसे ऊपर 3 लाइन है, उसके नंबर नहीं दिए गए हैं, इसलिए यहाँ तीसरे नंबर की जो पंक्ति है उसका आशय चौथे नंबर पे लिखा गया है। यानी कि क्रम में उलट सुलट है। यानी 1 2 3 4 इसमें जो है आशय स्पष्ट यानी कि पूरा सारांश लिखा हुआ है, और टेक्स्ट बुक में 1 2 3 है, लेकिन सबसे ऊपर 3 लाइन दी गई है, उसका सबसे पहला नंबर दिया गया है, वही उसका भावार्थ है। तो आप अच्छी तरह से उसको समझ कर लिख लीजिए, और आप भी ऐसे ही सोच रखिए कि फ्यूचर में याद रहे कि आप में भी वो शक्ति है, और वो शक्ति के आधार पर आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम पोएम को समझ लेते हैं, क्वेश्चन आंसर लिख लेते हैं, लेकिन उसमें से जो हमारे जीवन के अंदर उतारने जैसी बातें होती हैं हम भूल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य खुद शक्तिमान है, हर एक में वो हिम्मत होती है, और हिम्मत से अगर वो काम लेता है तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल सकती है। थैंक यू।